परम पूज्य परम संत श्याम अस्थाना श्याम बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह हुसैन साईं, तेरा ही आसरा। परम श्रद्धेय महाराज भूदत्त सिंह जी और गुरु की प्यारी साजी नवाजी गुरु रूपा साध संगत जी, आपके चरणों में मुझना चीज का राधा स्वामी दयाल के दया धन धन सदगुरु के नारे के माध्यम से बहुत बहुत दिल से नमन। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, महाराज जी ने बताया है कि इंसानी चोला आदमी को मुक्ति के द्वार पे पहुंचने के लिए मिला है, और मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि हमारी आत्मा का प्योरिफिकेशन हो नहीं जाता। और धन धन करने से धन इकट्ठा नहीं होता, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसी कड़ी में टूटे फूटे लफ्जों में साध संगत जी कुछ अर्ज करना चाहूँगा कि सबसे पहली जो ज़रूरत है वो हमारी ये है, इंसानी चोला मिलने के बाद में किसी ऐसे संत सद्गुरु जो अभ्यास करके अपने सुरत का शब्द के साथ में मेल करवा करके उसके साथ में अभेद हो चुका है, ऐसे पूरे गुरु की शरण और नामदान ले करके उसके बाद में उसके साथ में प्रेम का दिली कनेक्शन हमारा हो जाए। फिर वो जो संस्कार हमें देते हैं और जो प्रवचन जो मार्गदर्शन करते हैं, उनके वचन हमें सुनने को मिलते हैं। रात दिन सत्संगों में हम लोग जाते हैं, हम केवल रोटी रोटी करें और फिर भूख क्षुधा शांत करना चाहें, असंभव है। उनके वचनों को कमाए बिना हमारे अंदर का सुधार असंभव है। आत्मा पे जन्मों जन्मों के जो मैलों की परतें मैल की चढ़ी हुई हैं, उसकी मैल जो है उतरना असंभव है। इसलिए संत महात्मा ऐसे किसी अलाही हस्ती के शरण में आने के बाद में हमारा ये फर्ज बनता है सेवक का कि केवल औपचारिकता वश नहीं, उसके वचनों को कमाएं, एक्टिवली कुछ न कुछ करें। अगर एक्टिवली हम कुछ नहीं करते तो मैं छोटी सी मिसाल अर्ज कर रहा हूँ। एक बाप ने चिट्ठी लिखी, फला दिन आऊँगा और कोई साधन लेके आ जाना, सामान मेरे पास काफ़ी होगा। बड़ा भाई कहीं गया हुआ था, चिट्ठी पीछे छोटे भाई ने पढ़ी, रोज अगरबत्ती लगा करके उसकी पूजा करता। भाई ये 5-7 दिन बाद में आया कि क्या कर रहे हो, कि चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। किसकी? पिताजी की। क्या लिखा? पढ़ी नहीं, दे मेरे को। पढ़ी। उसी दिन आ रहे थे ट्रेन से और गांव दूर था। क्या मूर्ख आदमी, पिताजी के पास में सामान होगा, परेशान होंगे, वो तांगा वगैरह करके सवारी करके गया और उनको लेके आया। बाप के सिर पे बगल में सामान रखा हुआ, गर्मी का समय, बड़ा परेशान। वो उस पर नाराज हुआ कि पिताजी मैं बाहर गया हुआ था। अब मैं साथ संगत पे ही इस चीज़ का फैसला छोड़ता हूँ। वो छोटे बच्चे के प्रति प्रेम का इजहार उस पिता के दिल से ज़्यादा निकलेगा या बड़े लड़के जिसने वास्तव में उसकी अगवानी करते हुए जाकर के उसकी सेवा में हिस्सा लिया। ऐसे ही संत सद्गुरु जिसकी शरण में हम होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जो वो चाहता है उस तरह की कमाई करना जरूरी है। एक विनती मैं करना चाहूँगा, हम क्या है, संत सद्गुरु वो मैं रात में विनती कर चुका हूँ कि मालिक उनका रूप लेकर के आता है, अभ्यास करा के अपने साथ में अभेद कर देता है। मालिक का सबसे बड़ा गुण प्रेम है, और वो प्रेम के एक तरह से चलते फिरते समंदर होते हैं, अथाह समंदर होते हैं, वो प्रेम ही परोसते हैं। परंतु हम उनसे सीख लेने की बजाय
जाति, मजहब, गरीबी, अमीरी के भेदभावों में अपने आप को विभक्त करके और अपने अहम को पाल करके टकराहटों में फंसे रहते हैं। ये संत महात्मा का ना तो लक्ष्य किसी का रहा है, ना लक्ष्य हो सकता है। जितने संत महात्मा आए वो क्या बोलते हैं, कबीर साहब कितने उच्च कोटि के संत हुए हैं, वो स्पष्ट खुलासा करते हैं कि जाति के अभिमान में डूबे चतुरकुलीन, नीच नीच सब तर गए, संत शरण लवली। गुरबाणी भी बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि जो भक्ति करता है वास्तव में वो ही उच्च श्रेणी का है, और बिन नाम में सब नीच जात विष्टा का कीड़ा होए, यानी कि मालिक की भक्ति जो नहीं करता वो है नीचा। ये चमड़े से नहीं, ये फला वर्ण का, ये फला वर्ण का ना, भक्ति करे सो जन उत्तम, जत पत शब्दे होई, बिन नामे सब नीच जात विष्टा का कीड़ा होई। यानी संतों महात्माओं ने ये जो जातियों की टकराहट, ये ऊंचा ये नीचा, इसको नकारा है, सिरे से नकारा है, खारिज किया है। इसलिए संतों महात्माओं की सोबत में आकर के सबसे बड़ी सीख लेने वाली बात यह है, किसी के दिल में अगर जाति ऊंची होने का सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार है, वो गुरु के दिल का हिस्सा नहीं बन सकता, वो मालिक के प्रेम से कोसों दूर रहेगा। अब रही बात धन की, तो कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जहाँ घर राम नाम धन होई। वो धनवंता है, ये टाटा बिरला या दूसरे जैसे अंबानी अडानी वगैरह, या पूरे संसार में जहाँ जहाँ धनी बैठे उनके पास धन है, वो धनी नहीं है। वो तो राम नाम, वो तो यही छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ खाली जाएंगे। जो गरीब से गरीब है, जिसने पूरे गुरु की शरण ले रखी है और गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति कमा रहा है, उनके संस्कार ले रहा है, उनके संस्कारों में अपने जीवन को ढाल रहा है और अपनी आत्मा के मैल को समाप्त करके मुक्ति के करीब पहुंच रहा है, वो धनी है। संतों महात्माओं ने खुलासा किया, जो गरीबी अमीरी का जो भेद है, इसको संत महात्मा नहीं मानते, उसको बिल्कुल नहीं मानते। अब रही बात मजहबी टकरार की, कई कहते हैं मजहबी टकरार, मेरा मजहब ऊंचा, मेरा मजहब ऊंचा। गुरबाणी क्या बोलती? संतों की अनुभवी वाणी है जो गुरबाणी में दी हुई है, कि वो ये कहते हैं कि जो अपने आप को इनमें बांटता है, मजहबों में बांटता है, वो वास्तव में मालिक के प्रेम को पा ही नहीं सकता। और जो मालिक के प्रेम को इनमें बांटता, फिरका परस्ती में बांटता है, वो अंधेरे नरक में जाएगा। ये गुरबाणी का खुलासा है। वो संतों महात्माओं के पास में आकर के हर तरह का, इवन इतना, किसी को अपने ज्ञान का अहम है, किसी को अपने बहुत ऊंचे ओहदे का अहम है, वो हर प्रकार के अहम को एनिहिलेट संत सतगुरु करवाते हैं कि किसी भी तरह का तेरे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार है, पद का अहम है, अपने ज्ञान का अनुभव है, अपनी औलाद अच्छी है इसका अहम है, अपने अच्छे होने का अहम है, किसी भी तरह का अगर अहम है, अहंकार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी गुरु से दूर रखेगा, मालिक से दूर रखेगा। दूसरी मैं विनती करना चाहता हूँ कि मुक्ति के द्वार पर पहुँचने के मकसद से पूरे गुरु की शरण के साथ साथ उसका मार्गदर्शन जरूरी है। सबसे जितने रूहानी संत महात्मा आए हैं उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट ये बताई है कि हक हलाल की रोटी पहले चाहिए, आपकी मेहनत की रोटी चाहिए। अगर चोरी करके खाओगे, ठगी करके खाओगे, छीना झपटी करके खाओगे, रिश्वत खोरी करके खाओगे, किसी भी तरह से आप हेरा फेरी करके खाओगे, तो उसको खाते रहोगे, आपका मन पवित्र नहीं हो सकता और गुरु का प्यार करने का भाव आपके दिल में पैदा हो नहीं सकता। चाहे कितनी सिमरन भजन ध्यान लगाना शुरू करो, ध्यान लगेगा ही नहीं।
मन पाक साफ नहीं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अगर आपकी खुराक साफ नहीं है तो आपके दिल का हुजरा साफ नहीं है। गुरु का स्वरूप जो है, जो पूर्ण गुरु का स्वरूप आपके मस्तिष्क में, मानस पटल पे उभरेगा नहीं। दुनिया की गंदली तस्वीरें आपके दिलों में बार बार उभरेंगी। इसलिए पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, गुरु के शरण में आने के बाद में आपकी रोटी बिल्कुल पाक साफ होनी चाहिए, मेहनत की कमाई की रोटी होनी चाहिए। दूसरा ये, मन में किसी भी तरह के मैल, अपनी आत्मा पे मैल लगा हुआ पड़ा, गुरु के शरण में आते हैं, साध संगत के चरणों की सेवा करो, अपने अहंकार को खत्म करो। कितनी उच्च कोटि के संत आए हैं, अपने को कुछ भी नहीं गिना, नाचीज कहा, कुल मालिक थे। पूजन योग गुरु नानक साहब पूजन योग, वो क्या बोलते थे, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। मैं नीच कर्मा हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, हे मालिक मेरी लाज रख, मेरी लाज रख। कबीर साहब संत शिरोमणि थे, वो क्या कहते हैं, दास कबीरा। इसी तरह से रैदास जी, मन चंगा कठौती में गंगा। किस तरह से मेरे काबिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं अपने आप को लिखते थे नीच रोशन। क्या वो नीच थे? परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी कहते थे, जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी, क्या जूते झाड़ने वाले थे? नहीं, इसके पीछे वो व्हाट मैसेज दे वांटेड टू गिव कन्वे टू द सत्संग, वो ये मैसेज देना चाहते थे कि तेरे अंदर हलीमी हर दर्जे की होनी चाहिए, तब जाकर के तू गुरु की जो एक तरह से प्रेम प्राप्त कर सकेगा, उसकी कृपा का पात्र बन सकेगा। इसलिए साध संगत जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा कि समय की पाबंदी है। मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि संत सतगुरु की शरण में हम आते हैं, जिस पे वो मेहरबान होता है। दुनिया बहुत आती है, परंतु रात में एक शब्द गाया जा रहा था कि मेरे से भक्ति होती नहीं, तेरी दया बन मेरे से भक्ति होती नहीं। वास्तव में जिसको मालिक कुछ देना चाहता है उस पे कृपा करता है। क्या कहा गया, गुरबाणी क्या बोलती, दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावे तिस देई। वो दाता ने दात अपने हाथ में रखी है, जिसको देना चाहता है उसको देता है। कहते हैं वो आएंगे, हजारों लोग बैठे, वो आएंगे, सबकी उन पे नजर होगी, वो आएंगे, सबकी उन पे नजर होगी, पर वो खुशकिस्मत कौन है जिस पे उनकी नजर होगी। वो जिस पे उनकी नजर होगी उसका काम बनता है। उनकी नजर प्राप्त करने के लायक हमें अपना अंदर की स्थिति को साफ करना पड़ेगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, जिनको रविदास जी महाराज ने कहा है, मन चंगा कठौती में गंगा। इसी को मेरे कामिल मुर्शिद फरमाते थे, तू अपने मन मंदिर को कूड़े करकट से साफ कर, ताकि तेरा प्रीतम तेरे दिल में डेरा डाल ले। अगर तू दुनिया की तस्वीरें, गंदे पदार्थों का डेरा यहाँ डलवा के बैठा है, वो ऐसे गंदे दिल में नहीं आके बैठेगा, कोई साफ दिल में जाके अपना डेरा डाल लेगा। तू तो फिर सदा सदा के लिए वैसे ही वंचित रह जाएगा, महरूम रह जाएगा। अब जीवन मिला ही इस काम के लिए है कि कोई कामल रहमत की शरण पकड़ करके हम जन्मों जन्मों के मैल को खत्म कर लें, कचरे को स्वाहा कर दें। गुरबाणी बोलती, मैं नहीं बोलता, गुरबाणी बोलती है, जहाँ को सतगुर पूरा मिलया, धर्म राय के कागज फाटे, का लेखा निबड़िया। वो पूरे गुरु की जैसे ही नजर पड़ती है, नाम शब्द देता है, पुराना खाता कर्मों का साफ कर देता है। बाकी बचे जीवन को अपने सेवक पर मेहर करके कि आइंदा कोई ऐसा कर्म ना करे जिससे इसकी आत्मा की उस दरगाह में जाकर के, मालिक की दरगाह में जाकर के अकाउंटेबिलिटी पैदा हो। उसको उस अकाउंटेबिलिटी से अपने सेवक को बचाने के मकसद से उनका समय समय पर मार्गदर्शन करता है। उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार है तो उसको वैसी डांट फटकार देगा। उसने पराई स्त्री या किसी भी काम वासना जोर पकड़ ली तो उसको वैसी सोबत देगा। उसमें किसी तरह का अहंकार है, लोभ है, धन का लोभ है, क्या करेगा, इसमें डूब के मरेगा क्या। पर साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साथ ना भूखा जाए। अरे सादगी से जी ले, तेरे साथ जाएगा क्या नाम।
क्रोध क्यों करता है, किसी का दिल क्यों दुखाता है, किसी का दिल दुखाने के मकसद से नहीं है। मैं विनती करूंगा, यहाँ सबसे बड़ा भ्रम ये दुनिया में फैलाया जा रहा। बहुत बड़ा ज्ञान ध्यान जरूरी है मालिक की प्राप्ति करने के लिए। मैं करूँ, अज्ञानी से अज्ञानी मालिक के दिल की कोर बनते हैं। देखें, इतिहास बोलता है अज्ञानी से अज्ञानी जो है मालिक को पा गए और ज्ञानी रह गए। क्योंकि आप पुस्तकें पढ़ के बड़े ज्ञानी ध्यानी बन के विद्वान तो कहे जा सकते हैं, पर भीतर की जो पहुंच है वो कोई दूसरी चीज़ है। भीतर की पहुंच की मैं एग्जाम्पल विनती कर रहा हूँ कि हजरत मूसा वो उनके टाइम में जा रहे थे, एक भेड़ें चराने वाला कहता है, हे अल्लाह ताला तू अकेला मैं अकेला और तू मेरे पास आ जा, तेरा कोई सेवा करने वाला नहीं, मैं तेरे कपड़े तालाब पे धोऊंगा, दूध पिलाऊंगा, तेरे मुट्ठी चंपी भी करना आता है, सिर दर्द होएगा, ये करूंगा वो करूंगा, तेरी जुएं भी निकालूंगा। हजरत मूसा ने खींच के थप्पड़ मारी, वो लावजूद है, ला शरीक है, तू उसके लिए ऐसे बोल रहा है। मूर्ख आदमी, दोज़ख की आग बसे की कायनात भस्म हो जाएगी। उसने सोचा मालिक के लिए ऐसे, सीधा था वो, उसके प्रेम में मालिक के डूब करके कुछ भी बोले जा रहा था। वो कोयतूर पर्वत के किनारे खड़ा होकर के अपने आप को छलांग लगा के और ई लीला समाप्त करने को उतारू हुआ। इतने में दूसरे किनारे पे जाके वो जाके बैठे। रोज जुड़ाव हो जाता था मालिक से, उस दिन जुड़ाव नहीं हुआ। वो मालिक से प्रार्थना करते हैं मूसा पैगंबर कि हे मालिक अल्लाह ताला, मेरे से क्या गुनाह गया कि तेरे को मैंने दिल जोड़ने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए नहीं भेजा। तू जा मेरे बंदे का दिल तोड़ा। कि वो आपको ऐसे कह रहा था कि वो मेरे मोहब्बत में डूब के, मेरे प्रेम में डूब करके कर रहा था, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था, जा बचा, मर जाएगा तो उसका आत्महत्या का दोष तेरे मत्थे आएगा। वो भाग करके पहुंचता है, इतने में वो छलांग लगाने को तैयार हुआ। मालिक ने जाके हाथ पकड़ के उसको बचाया। अरे क्या कर रहा, क्या कर, नहीं मेरे को मरने दो, मैंने अल्लाह ताला के बारे में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया, मेरा जीने का हक नहीं। मालिक ने कहा मैं मालिक ही हूँ, तेरा सब कुछ पीऊंगा। दर्शन दे के अलोप हो गए। इतने में हजरत मूसा पहुंचे, मालिक का तेरे नाम संदेशा लाया हूँ, क्या रोज जो तेरे पास आता, जा यार मेरे पास भी आ गया। उसने कितने वर्ष तपस्या की, तर उसकी एक लहर उठी और कहाँ की कहाँ बात पहुँच गई। इसलिए दिल में आपके प्रेम का भाव होना चाहिए। गुरु को वास्तव में दिल प्रेम से जीता जा सकता है। बिना प्रेम के आप बड़े ज्ञानी ध्यानी बन जाओ, कुछ पार पड़ने वाले नहीं। क्योंकि एग्जाम्पल है आपको कुर्बान, हजरत मूसा को एक और चोट हुई थी। एक माता जा रही थी, वो रो रही थी कि तेरे को क्या तकलीफ है माता जी, कि मेरे औलाद नहीं है, इतने साल शादी को सारे बांझ कहते हैं कि मैं जाता हूँ अल्लाह ताला के पास में। पूछा कि उसको लड़का दे दूँ, कि इसके योग ही नहीं लड़के का। वो वापस है कि माँ कि बहन तेरे योग नहीं लड़के का। वो और भी ज़्यादा रोने लगी, वो कि मरूंगी। इतने में तो फकीर जा रहा था, वो जो मर मिटने वाला फकीर, जो वास्तव में अपने आप को कुर्बान करने वाला फकीर। के बहन क्यों रो रही कि मेरे औलाद नहीं, बांझ कहते हैं कि जा तेरे 5 हो जाएंगे बच्चे। उसके कुछ टाइम बाद में 5-4 साल में 5 बच्चे होंगे। वो हजरत मूसा निकलने लगा कि ये तो बच्चों बड़ी खुश है कि ये बच्चे किसके, मेरे ही हैं, कि तेरे कैसे हो गए। वो फकीर ने वचन दिया तो तुरंत गया कि अल्लाह ताला को कहा आप तो कहते बच्चे नहीं हो सकते, ये हो कैसे गए। कि इसका तो जवाब बाद में दूंगा, कि तू ऐसा कर किसी इंसान का मांस लेकर के आ, तो मेरे थोड़े दिक्कत है, जरूरत है उसको। वो गया, कई उसकी भक्ति मालिक की कर रहे थे, सब ने दुत्कार दिया कि नहीं हम नहीं दे सकते, नहीं देंगे। तो वापस गया, जी कोई नहीं दे रहा, कि चल उस फकीर के पास जा। उसी फकीर के पास गया कि अल्लाह ताला को तेरे मांस की जरूरत है, तो क्या कौन से अंग का चाहिए, ये पूछा कि नहीं। उसने हर अंग से थोड़ा थोड़ा मांस काट करके और उसके बर्तन में, पात्र में डाल दिया। वो लेके गया। अब मालिक क्या बोलते, मूसा ये वचन तो तेरे पर भी लागू था, तैने तो नहीं किया। वो ऐसे फकीर की बात में कैसे टाल सकता हूं। आप कुछ करने गुजरने की, कर गुजरने की आपके अंदर भाव थे। रात में विनती करना चाह रहा था, दूसरे सेवक सुनते रहे, लेकिन दूध कौन लेके आया, शेरनी का, शेरनी का दूध वो लेकर के आया। महाराष्ट्र के जो शिवाजी मराठा, वो लेकर के आए। ऐसे गुरु के वचनों को सुनते हैं, उसकी मोहब्बत का जख्म दिल में पैदा होना चाहिए। जब तक उसकी मोहब्बत हमारे दिल में बैठती नहीं, कितना ही स्मरण कर लो, इफेक्टिव कुछ आएगा नहीं। आप
आपके दिल में गुरु की मोहब्बत जागनी चाहिए। और मोहब्बत एक बार पैदा हो गई, बस कंक्लूड करने वाला हूँ, जिस सेवक को कुछ देना चाहता है उससे काम भी ऐसे करवाता है, उससे त्याग करवाता है, कुर्बानी करवाता है उससे। वास्तव में ऐसे चंद बहुत ही गिनती के सेवक होते हैं जिनके दिल में गुरु का प्यार बसता है। वो अपने प्रेम की बूटी उसके दिल में बीज आरोपण करते हैं और अपनी सोबत से, अपनी नज़र से, अपनी कृपा से उस बूटी को खुराक देते हैं, खाद देते हैं, जल से सींचते हैं, मोहब्बत के जल से सींचते हैं। जिसके दिल में वो बूटी उग गई, वो दुनिया की कच्ची सोबत, जिससे जैसे लू होती है, लू की थपेड़ें उसको खत्म करेंगे नहीं, मजीठा रंग चढ़ना जरूरी है। जिस सेवक के ऊपर गुरु के मोहब्बत का मजीठा रंग, पक्का रंग नहीं चढ़ा, वो गुरु के साथ में एक मेक नहीं हो सकता। वो गुरु के वचनों में मुक्ति छिपी हुई है। गुरु के वचनों को कमाओ, हम उनके वचन नहीं कमाते, हम मत्था टेक करके तीसरी समझ लेते हैं आज गुरु साहब को हम वो करके आगे मत्था टेक करके, इससे कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं। उनके वचनों पे चलो, वो वचन क्या कहते हैं, आपको क्या शिक्षा मिली, उन वचनों को कमाएंगे तो जाकर के रिजल्ट हमारा आएगा। इसलिए गुरु ने जो वचन किया, उनके साथ में जो प्रेम हमारा है, उस प्रेम को बरकरार रखने के लिए तरावट भरी सोबत की जरूरत है। अगर आप कच्ची सोबत में अपना टाइम डालते हो, ज़्यादा बिताते हो, तो गुरु से मिलने का आपकी जो कशिश है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कई कई साल लगाओगे। एक तो सेवक का भाव ये, हाय दौड़ के गुरु के दर्शन करूं, हाय गुरु के दौड़ के दर्शन करूं। किस तरह से हैं, दुख में हैं, सुख में हैं, खुश तो हैं, खाते पीते ठीक ढंग से हैं, उनके चरणों की सेवा करूं, उनका दीदार करूं, पास में बैठूं, उनके वचन सुनूं, उनके वचन कमाऊं। एक तो ये भाव। एक कच्ची सोबत में पढ़ करके वो गुरु ने जो अंदर आग पैदा की है, दिल में मोहब्बत की, अलाही मोहब्बत की आग पैदा की है, वो बाहर जा कर के पानी, दुनिया के जो गंदी सोबत का पानी लेकर के उसको आग को बुझा के बैठ के, तो गुरु के पास आने का भाव ही खत्म हो जाएगा, उनके जो कशिश है सारी खत्म हो जाएगी। इसलिए इश्क दा रिवाज रखी, आस का लाज रखी, मेरी आस उम्मीद दी दुनिया बिच तेरे प्यार दा दीवा बलदा रहे। मेरी आस और उम्मीद की दुनिया में तेरे प्यार का दीपक जलता रहे, गुरु की मोहब्बत का दीपक हमेशा बरकरार रहे, जलता रहे। अगर आप चाहते, इसलिए परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी अंदर का सुधार के मकसद से बड़ी कीमती वचन फरमाते थे। वो कहते हैं हक हलाल की रोटी खा। इसी बात को पूजने गुरु नानक साहब पूजन, जो गुरु नानक साहब कहते थे क्या, पाई सिक्खा दसा नौहां दी किरत करनी, कि दोनों हाथों से कमा के हक हलाल की रोटी खानी, और आए गए वंड के खाना, अकेला नहीं खाना, बांट के खाना, आए गए साधु दी सेवा करनी, और वाहेगुरु नू और मौत नू हर वेले नेड़े समझना। इसी बात को परम पूज्य श्याम मस्तानी फरमाते थे, मौत हमारी तरफ भगी आ रही है, हम मौत की तरफ भगे जा रहे हैं। फिर जो कुछ हम कर रहे हैं हमें दरगाह में इसके जवाबदेही देनी पड़ेगी। कोई ऐसा रहबर ढूंढ जो हमारी वहाँ हुंडी दे सके। सज्जन ओ सेड़िए मैं नाल निभन, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन। वो संत सदगुरु, उससे दोस्ती डाले जो मुझे निभा दे, जिथे जहाँ मेरे कर्मों का लेखा जोखा मेरे से मांगा जाए वहाँ हुंडी देने कि मैं दूंगा। इस तरह के कामिल रहबर की मोहब्बत दिल में बसाएंगे और उनके वचनों को कमाएंगे, तब जाकर के हम मुक्ति के द्वार पर पहुंचेंगे। मुक्ति उनके चोंच में रहती, उनके वचनों से होती। उनके वचनों को कमाए बिना बात नहीं बने। हाँ, कईयों को ये वहम होता है कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं, हमें क्या राम नाम जपने की, अच्छा आचरण है, ठीक है, थाली बिल्कुल साफ सुथरी है, उसके अंदर भोजन नहीं डाला तो थाली से भूख मिटेगी क्या? नहीं, गुरु की कृपा जरूरी है। साथ संगत जी, मैं आपका ज़्यादा समय और नहीं लेना चाहता, ये भी ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ कि फिर कंक्लूड करता हूँ। गुरु की शरण में आप आए हो और उनसे प्रेम का कनेक्शन, दिली प्रेम का कनेक्शन जोड़ो और उनके वचनों को कमाने की कोशिश करो। केवल मत्था टेक के, इंसान समझ के मत्था टेक करके तीसरी मत समझो, और हर प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ करके
सारों के अंदर मेरे कामिल मुर्शद ने यही फरमाया, और हम परम पूज्य शाह मस्ताना शाह अब्दुल चिश्तानी जी दादा गुरु जी ने हमेशा हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। प्रेम रूप में सतगुरु सारे घटों में प्राणी मात्र में मौजूद है। इसलिए परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने बिच्छुओं में देखा, सांपों में देखा, गधों में देखा, बैलों में देखा, प्राणी मात्र में देखा। और रंगे कपड़ों वाले साधु आवे, सिख आए, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, हिंदू आवे, काला आवे, गोरा आवे, मेरे कामिल मुर्शिद ने सबसे प्यार किया, क्योंकि सब में गुरु की झलक देखते थे। हमें ये जो भेदभावों से ऊपर उठकर केवल और केवल वो मालिक गुरु का रूप लेकर के आता, उस दर्जे का गुरु हो, उनके प्यार में डूब करके और हर चीज़ के काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार, इनको जीत करके, उनसे कुश्ती करके जीत करके गुरु का नाम ऊंचा करना है। आने वाली दुनिया तक उनका मैसेज पहुंचना चाहिए। ये काम हमें करना है। भाई छोटे छोटे चीज़ों में हम फंस करके अपने आप को अहंकार में डूब करके हम गुरु के सानिध्य में उनके पास में आते हैं, फिर भी दूर बैठे रहते हैं। इस दूरी को ख़त्म करके उनके दिल का हिस्सा बनना है, यही मेरी विनती है। अगर वास्तव में कुछ प्रभावी रिजल्ट हम अगर चाहते हैं तो, और नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है। संत सदगुरु तो ये कहते हैं, अपने वो मालिक ने 8 करोड़ 40 लाख साल तक हम दूसरी योनियों में भटकते रहे, तकलीफ दे स्थिति थी हमारी, उनमें से तरस खा के मालिक ने निकाल के सबसे ऊंचा जामा दिया है। ये मुक्ति के द्वार पे पहुंचाने के मकसद से गुरु भी मिल गया है। अब भी अगर परवाह नहीं करते, अपना टाइम खराब करके जाएंगे, तो संत महात्मा तरस खा के कहते हैं, अपने जीव की दया कुछ पालो, 84 का फिर बचा लो। अपने जीव की दया, अपनी आत्मा पे तरस खा लो। परम पूज्य शाह मस्तानी फरमाते थे, कम खा तेरे भले की कहूँ, अरे संयम से खा, सब्र संतोष से खा, कम खा तेरे भले की कहूँ, कम सो तेरे भले को। दुनिया का काम सोने का ही है, वो सोती रहती। कम सो, जिसने भी पाया रात को जाग के पाया, कम सो तेरे भले की कहूँ, दुनिया से कम मिलजुल तेरे भले की कहूँ। मिलो तो ऐसी शख्सियतों से मिलो, ऐसे सेवकों से, आपसी गुरु भाइयों से मिलो जिसके दिल में अपने गुरु की मोहब्बत का असर है, और कच्चे जिनके दुनिया की काम, क्रोध, लोभ, अहंकार उसका रोम रोम में असर है, ऐसी सोबत से दूर रहो। क्योंकि कामी के पास में बैठोगे काम पैदा होगा, क्रोधी के पास में बैठोगे आप क्रोधी हो जाओगे, अहंकारी के पास में बैठोगे अहंकारी हो जाओगे, लोभी के पास में लोभी, मोह के पास में बैठने लोभी हो जाओगे। आप देखो कि सोबत कैसे चुननी चाहिए। ये संत सतगुरु का मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहे। इसलिए भाग भाग के उनके सत्संगों के जरिए अपने आप को संवारते रहो और उनके वचनों को कमा करके मुक्ति के द्वार पे पहुँचो। और मैं विनती कर रहा हूँ, समझाया ये जाता है कि इंसानी चोला मुक्ति के लिए मिला है, परंतु एक और इससे ऊपर की सीढ़ी है, वो यह है इश्क हकीकी। इश्क कमाने वाले मुक्ति से भी दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि पूर्ण गुरु के पास में सबसे बड़ी बात ये कि सेवकों में हर जगह ये स्थिति है। गुरु के शरण में भी आ गए, थोड़ा शरीर में तकलीफ होगी, अरे रोज सत्संग में जाते ये क्यों आ गई, गुरु ने कृपा नहीं करी, गरीबी आ गई, अरे हमारे गरीबी है, ये गुरु ने कृपा नहीं करी, मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिली, ये दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। क्या बोलते हैं, तो बाजों होर मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम, संतोखिया उतरे मन की भूख। तेरे बिना और किसी चीज़ की भीख मांगने का मतलब पहाड़, दुखों के पहाड़ लद लेने के समान देना चाहता है तो संतोष धन दे, तेरा नाम धन दे। ये चीज़, वो रात के रजा की बात चले तो हम रजा में रहते कहाँ हैं, हम तो पराई चीज़ें मांगते हैं। वो हम मतलब क्या कि मालिक पूर्ण गुरु के पास में जाकर के दुनियावी ख्वाहिशें रखना समझो कौड़ियाँ वहाँ से इकट्ठी करने के समान है। और मुक्ति के चाहवान समझो स्त्रियाँ हैं, और मौला के चाहवान मर्द हैं। वो इस हकीकी कमाने वाला कोई बिरला ही होता है, वो मर्द होता है। इसलिए तय हमें करना है कि कौन सी पायदान पर हमें पहुंचना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा,